ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। महाराष्ट्र में एक भक्ता हुई जिनका नाम था सखूबाई। वैसे तो महाराष्ट्र की भूमि में जनाबाई, नामदेव, तुकाराम आदि कई संत हुए। सखूबाई कोई एक साधारण महिला थी। कोई कर्मकांडी या उस तरह की नहीं, बहुत साधारण किस्म की महिला थी। वो कोई साधु नहीं थी, किंतु अनन्यता और दीनता की पराकाष्ठा उसमें देखने को मिलती थी। इसीलिए उसके चरित्र का गायन निश्चित रूप से सत्संग सुधा की एक बहुत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी भाग बन रहा है। सखूबाई महाराष्ट्र के कड़हार गांव में कृष्णा नदी के किनारे रहती थी। उसका जन्म वहीं हुआ था। बड़ी साध्वी, बड़ी सीधी, विट्ठल भगवान तो उसके सांस में बसते थे। पंढरीनाथ ही विट्ठल भगवान कहलाते हैं। और उसके मन में ये तमन्ना थी कि किसी तरह से पंढरीनाथ जहाँ विराजते हैं, विट्ठल जी का ही नाम पंढरीनाथ है। पंढरीनाथ उस स्थान पर जहाँ उनका जो है भव्य विग्रह है, तो सखूबाई की ये हार्दिक इच्छा थी कि वहाँ जाकर के एक बार उनका दर्शन करने को मिल जाए। पर भगवान भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने का तरीका उनका बहुत विचित्र है। ये उसी तरह से उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है, उसके पहले आवा सुलगा देता है, और घड़ा बनाने के बाद, सूखने के बाद वो उसे पकने के लिए आवा में लगा देता है। इसलिए कि अगर बारिश होती है तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी बन जाएगा। इसलिए वो पूरी कोशिश उसकी रहती है, कुम्हार की, कि घड़ा बनते ही, उसके सूखते ही उसको आमा में लगा दिया जाए। और जब घड़ा पक जाता है तो चाहे जितनी बारिश हो, घड़े में वो पानी इकट्ठा हो जाएगा और पीने योग्य जल होगा। और इसके विपरीत जो कच्चा घड़ा है, उस पर बारिश हो गई तो मिट्टी हो गया है। तो भगवान भी भक्ति देने के पहले तपा कर पक्का करते हैं, और पक्का करने के लिए कुम्हार की तरह पहले आवा सुलगा देते हैं। परीक्षा रूपी ताप में तपकर भगवान भक्त का मार्जन करते हैं। जैसे सोना चमकाने के लिए उसे कई बार जो है खूब तपाया जाता है, और अच्छे अंक पाने के लिए विद्यार्थी खूब परिश्रम करता है। वही स्थिति भगवान अपने भक्त को खरा सोना बनाने के लिए उसकी परीक्षा लेते हैं, उसको तपाते हैं। सखूबाई एक सरल महिला थी,
उसके श्वास श्वास में विट्ठल भगवान बसते थे। लेकिन विडंबना ये थी, सखूबाई के ससुराल वाले बहुत दुष्ट थे। परिवार में कुल 4 लोग थे। सखूबाई, उनका पति, सखूबाई की सास और ससुर। सखूबाई को उसके सास ससुर बहुत कष्ट देते थे। दिन भर सखूबाई को गाली, लात घूंसे से डंडा प्रहार करके मारते थे, पीटते थे। और यदि सखूबाई अपने पति से कोई शिकायत करती थी तो पति भी उसको मारते थे। जब तक 10-20 थप्पड़ न जड़ दिए, गालियां न दे दी, तब तक सखूबाई के सास ससुर का भोजन नहीं पचता था। दिन भर काम करती थी सखूबाई। रात को जब सबका जूठन इकट्ठा करके वो प्रसाद रूप से ग्रहण करने के लिए बैठती थी तो उस समय भी उसको गाली ही सुनाई जाती थी। धन्य है सखूबाई और धन्य हैं हम लोग ऐसे भक्ता की चरित्र का गान करते हुए, क्योंकि इतना कष्ट पाने के बाद भी अपना कष्ट न अपने भगवान विट्ठलनाथ को उसने सुनाया और न कहीं आसपास पड़ोस में उस अपने कष्ट की चर्चा की। ये सब अपने पूर्वकृत कर्मों का फल मानते हुए वो उसको सहन करती थी। और विट्ठल भगवान का जप करने के कारण लात घूंसे से चोट भी अब उसे कष्ट नहीं पहुंचाते थे। कष्ट होता था लेकिन वो कष्ट के रूप में उसको नहीं लेती थी। विट्ठल नाम का जप करने का इतना उसको जो है, इतनी शक्ति भगवान ने उसे दी। ये नियम था सखूबाई का कि कृष्णा नदी से रोज जल भरने जाती थी। एक दिन जब वो जल भरने गई तो कुछ भक्त कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उन लोगों से सखूबाई ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि पंढरीनाथ के दर्शन करने सब लोग जा रहे हैं। सखूबाई ने सोचा कि अरे, पंढरीनाथ ही तो मेरे भगवान हैं और उनका दर्शन मुझे करना है। यदि घर पर जाएंगे पूछने तो घर वाले अनुमति नहीं देंगे। तो उसने जो है सोचा कि यहीं से पंढरीनाथ के दर्शन के लिए इस मंडली के साथ सम्मिलित हो जाते। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं दुष्ट प्रकृति के, जो इस तरह के अच्छे कार्यों का विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि ये अच्छा कार्य पूरा न हो। इसी तरह का कोई दुष्ट पुरुष जो है सखूबाई के घर जाकर कहा, अरे वो तो सखूबाई कहाँ है मालूम है? तो लोगों ने कहा पानी लेने गई है। कि नहीं, पानी लेने नहीं, वो तो पंढरीनाथ के दर्शन करने जा रही है। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं। बस इतना सुनना था कि घर के लोग दौड़ पड़े और उसको रास्ते में ही पकड़ लिया और मारते लात घूंसा से मारते हुए उसको गाली देते हुए घर ले आए। असल में ये पंढरनाथ के दर्शन की जो
प्रक्रिया महाराष्ट्र में होती है। ये एक बहुत प्रसिद्ध और भक्तिपूर्ण यात्रा है। इसमें लाखों लोग पंढरपुर के लिए अलग अलग जगहों से जाते हैं। जगन्नाथ भगवान की यात्रा तो एक दिन की होती है। उस दिन 25-30 लाख लोग जो है इकट्ठे होते हैं। और वारकरी यात्रा यही जो पंढरपुर जाने की यात्रा होती है, कोई देख ले तो लगेगा कि वो कलयुग के बजाय सतयुग में आ गया है। क्यों? क्योंकि पुरुष लोग बड़े बड़े झांझ बजाते हुए, उछलते कूदते हुए, नाचते हुए, विट्ठल विट्ठल गाते हुए, माझा विट्ठला गाते हुए पांडुरंग जाते हैं। 15 दिवसीय यात्रा चलती है। ये यात्रा आषाढ़ मास में होती है। पीले पीले पगड़ी पुरुष लोग बांधे रहते हैं और माताएं जो है सिर पर तुलसी के गमले रखती हैं। इस प्रकार लाखों लोग, अलग अलग क्षेत्रों से लाखों लोग पंढरनाथ के दर्शन करने जाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए पंढरपुर वृंदावन के समान है। सखू बाई के घर वालों ने कहा कि इसे इतना मारो कि ये जाने लायक न हो, हाथ पैर तोड़ दो। इतना अत्याचार उस भक्ता के साथ हो रहा है और भगवान देख रहे हैं। हाथ पैर तोड़ने के बाद घर वाले शांत नहीं हुए। घर वालों ने उसको रस्सी से बांध दिया जिससे कहीं और न जाए। ये एक सत्य घटना है। इसमें हम देख सकते हैं कि भक्त को किन किन विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लोग तो घर के लोग उसको बांध के चले गए तो सखूबाई भगवान विट्ठल से कहने लगी कि ये मेरे पाप का ही परिणाम है कि मैं आपका दर्शन करने जा रही थी और मुझे उस दर्शन से वंचित होना पड़ा। भागवत में सखू ने सुना था कि कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रास में नहीं जाने दिया और इससे उन गोपियों को बहुत दुख हुआ। उन गोपियों से रास में न जाने का कष्ट सहा नहीं गया और उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद सूक्ष्म रूप से गोपियां जो हैं उस महारास में सम्मिलित हैं। ये प्रसंग सखूबाई ने कहीं सुन रखा था। उसने सोचा कि मेरे दिल में शायद भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति उतना प्रेम नहीं है, इसीलिए मेरे प्राण जो है नहीं निकले, अन्यथा गोपियों की तरह मेरा भी प्राण निकल जाता। इस तरह से कष्टपूर्ण जीवन जी रही थी भक्ता सखूबाई। ये ऐसा नहीं कि भगवान जो है केवल परीक्षा लेने के लिए कष्ट ही देते रहते। जब कष्ट की इंतहा हो जाती है और भगवान की भक्त सखूबाई विट्ठला विट्ठला करके पुकार रही थी तो आखिरकार उस आवाज की सुनवाई ठाकुर जी के यहाँ हुई। जब ठाकुर जी अर्थात पंढरीनाथ अपने भक्त की कोई समस्या सुनते हैं
सुनते तो हमेशा हैं, लेकिन जब उसको उस पर क्रिया करने का, उसका कष्ट दूर करने का रास्ता सोचते हैं तो उनका मन जो है थोड़ा जो है वो सीरियस, कुछ सीरियस हो जाते हैं, कुछ चिंतित हो जाते हैं। तो पंढरीनाथ के साथ रुक्मिणी जी विराजती हैं। उन्होंने जब देखा कि प्रभु चिंतित हैं तो वो समझ गई कि उनके किसी भक्त पर कोई कष्ट है जो जिसे दूर करने की पंढरीनाथ ठाकुर जी सोच रहे हैं। तो माता रुक्मिणी पूछ बैठी कि आखिर क्या बात है, क्यों आप इतना चिंतित हैं, कौन? तो ठाकुर जी ने कहा, मेरी भक्त पर बहुत अत्याचार हो रहा है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माता रुक्मिणी ने कहा, अरे अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार करने वालों का गला जो है चक्र से आप काट दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, ये समाधान नहीं है, इससे हमारे भक्त जो है उसका कष्ट नहीं दूर होगा। तो रुक्मिणी जी ने कहा, फिर क्या करोगे आप? तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो, मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ, कुछ समय लगेगा, घबराना नहीं। अब ये इतना रोचक प्रसंग है भक्त का कि इसको एडिट या उसका पार्ट कोई हिस्सा जो है इस सत्संग सुधा में सम्मिलित न किया जाए, ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ये जारी रखूँगा अगले सत्संग सुधा के प्रकरण में। अभी मैं इसको विराम देता हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय।